गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। प्रयोगशाला परिचारक के इस एमसीक्यू सीरीज़ के इस नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने फिजिक्स के पोर्शन देख लिए हैं लगभग। आइए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन से और देखते हैं कि ये जो है आपकी तैयारी में क्या योगदान निभाएगा। आइए साथियों चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्याओं का अनुपात होता है। अब आपको सीधा सीधा क्या समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पूछा है, अनुपात पूछा है। तो समस्थानिक कितने होते हैं जी? आपका होता है 1H1 1H1 1H2 1H3। तो ये क्या है आपके? ये आपके प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है आपके? ये है टोटल, मतलब जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भी बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हो। तो ऐसा देखोगे रेशियो, तो रेशियो आता है इनका 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सी धातु H2 का अधिशोषण करती है? कौन सी ऐसी धातु है जो H2 का अधिशोषण करती है? तो वो है आपका लेड, Pb। ये जो है H2 का अधिशोषण करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, HCl पर से H2 किसकी क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? मतलब HCl का किसके साथ क्रिया कराया जाए जिससे कि H2 का निर्माण हो जाता है? कौन सी क्रिया है? तो Mg के साथ क्रिया कराने पर H2 का निर्माण होता है। जब कराएंगे आप तो Mg 2Mg का कराएंगे और Cl से कराएंगे 2HCl से, तो Mg 2MgCl आता है और H2 आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं भाई चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जल के साथ सोडियम की क्रिया तीव्र होती है, लिथियम की नहीं, क्योंकि लिथियम क्या होता है? लिथियम एक परमाणु, लिथियम का परमाणु भार अधिक है, एक धातु है, अधिक विद्युत धनी है, अधिक विद्युत ऋणी है। लिथियम क्या है? लिथियम के साथ सोडियम की क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप लोग ने देखा ही होगा आवर्त सारणी में लिथियम और सोडियम की क्या क्या अवस्थाएं हैं, है ना, देखा ही होगा आपने। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है लिथियम और सोडियम दोनों क्या है? S1 ब्लॉक में आते हैं। हैलोजन आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, आपका उसके बाद सोडियम, इसी आपका S1 में ही सोडियम आ जाता है। तो जिनके पास विद्युत की अधिकता होती है ना, सोडियम की क्रिया, अच्छा जल के साथ सोडियम की क्रिया तीव्र होती है, लिथियम की नहीं, क्योंकि वो अधिक विद्युत ऋणी है ना। चलिए ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम की धात्विक चमक किसके कारण होती है? क्यों होती है सोडियम में धात्विक चमक? क्या सोडियम आयनों का विसरण है, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का दोलन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होता है, और BCC आपने पढ़ा होगा, FCC BCC, तो जालक, BCC जालक के कारण, किस कारण होता है? तो ये जो कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होता है, इसलिए वो हमारा क्या होता है? सोडियम में धात्विक चमक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिक्ष यान में वायु शोधक का कार्य करता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो अंतरिक्ष यान में वायु शोधक का कार्य करता है? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, निर्जल आपका कैल्शियम क्लोराइड है। तो इसमें आ जाएगा आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ये आ जाएगा KO2, अंतरिक्ष यान में वायु शोधक का कार्य करता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कौन सा तत्व केवल सामान्य ऑक्साइड बनाता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो सामान्य ऑक्साइड बनाता है साथियों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। आपका कौन सा ऐसा तत्व है जो बनाता है? आपने पढ़ा होगा अपने आवर्त सारणी में, तो ये है आपका लिथियम। लिथियम ऐसा है जो सामान्य ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे विशेष बनाते हैं, ये सामान्य बनाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपना 8वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोरिक अम्ल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह एक भस्मिक अम्ल है, यह बोरान हैलाइड के जल अपघटन से बनता है, इसकी आकृति समतली होती है, यह त्रिभस्मिक अम्ल है। बिल्कुल सच बात है कि यह त्रिभस्मिक अम्ल है, इसकी आकृति समतली होती है और हैलाइड के जल अपघटन से बनता है, बोरान के जल हैलाइड से। ठीक है ना, बल्कि ये गलत है इसका, एक यह भस्मिक अम्ल है, ये यह त्रिभस्मिक अम्ल है। ठीक है ना, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए
8वां नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 9वां नंबर देख लेते हैं। जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है आपका H2S, SO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है? तो इसमें बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। डाइबोरेन में बोरान परमाणु का संकरण है। अब सबसे पहले बात आप डाइबोरेन को समझिए। डाइबोरेन क्या होता है आपका? डाइबोरेन होता है साथियों B2S6। अब इसमें आपको संकरण निकालना है, तो आप लोग देख रहे होंगे सीधा सीधा आंसर ले आ सकते हैं। संकरण निकालने का एक सीधा सा तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं कि संकरण कौन सा है। sp2 संकरण इसमें पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, किसका गलनांक सबसे कम है? हीरा, फुलेरीन, ग्रेफाइट या फिर बोरेजोन? कौन सा है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? इसमें आएगा आंसर आपका फुलेरीन। फुलेरीन क्या होता है? फुलेरीन एक कार्बन 60 वाला तत्व होता है जिसमें कार्बन के अणु होते हैं 60, जिसका उपयोग होता है किसमें? आपका अर्धचालक बनाने में, आपका कंडक्टर्स बनाने में, ये सब में होता है जी फुलेरीन का उपयोग। ठीक है ना, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल और क्षार आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। तो आप देखिए BBr3, Bi3 है ना, बेरिलियम का, बोरान का ट्राई हैलाइड ये, और बोरियम का ट्राई फ्लोराइड, बोरान टाई क्लोराइड, कौन सा है जो आपका लुईस अम्ल है? प्रबल, वो भी प्रबल लुईस अम्ल, तो आपका बेरिलियम का ट्राई आयोडाइड। ठीक है ना, ये है आपका प्रबल अम्ल। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। मूल पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल के जल अपघटन से प्राप्त होता है जी। क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के 2 मोल, पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल के 2 मोल, या 1 मोल पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल के और 1 मोल H2SO4 के तथा 1 मोल H2O2। फिर देखेंगे 1 मोल आपका सल्फ्यूरिक एसिड तथा 1 मोल पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा प्राप्त होता है? आपको इसमें प्राप्त होता है जी सल्फ्यूरिक एसिड तथा आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड के 2 मोल। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कठोर जल के मृदुकरण के लिए पॉलीफॉस्फेट का उपयोग होता है, क्योंकि ये क्या है? पॉलीफॉस्फेट क्या है ना, इस कठोर जल के मृदुकरण के लिए पॉलीफॉस्फेट का उपयोग होता है। क्यों होता है कि उसके पीछे कारण है ना। अब वो कारण ही आपको बताना है, क्योंकि वो कारण ऋणायनों के साथ विलेय संकुल बनाते हैं, ऋणायनों के साथ अवक्षेपित कराते हैं, धनायनों के साथ विलेय संकुल बनाते हैं, या फिर धनायनों को अवक्षेपित कराते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या कारण है कि वो जो है आपका मृदुकरण में पॉलीफॉस्फेट का उपयोग होता है? क्योंकि ये धनायनों के साथ विलेय संकुल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपना 15 नंबर का क्वेश्चन। आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन में किस बात का अंतर है? किस बात का? परमाणु क्रमांक का, द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन चक्रण का, या नाभिकीय चक्रण का? किस बात का अंतर है जी आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन? तो इसमें है जी आपका नाभिकीय चक्रण का अंतर होता है। नाभिकीय चक्रण आपने अपने सिलेबस में ये चीज़ देखा होगा और आप भली भांति इसको समझते होंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं। अमोनिया के बनने के लिए कौन सी गैसें काम आती हैं? तो सीधी सीधी बात लग रही है, आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपना 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है। विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी धातु है जो विशुद्ध रूप से पाई जाती है जी? तो सोडियम नहीं पाया जाता विशुद्ध रूप से, मैग्नीशियम भी विशुद्ध, तांबा भी नहीं, आपका प्लेटिनम जो है विशुद्ध रूप से आपका प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं। जल का शुद्धतम रूप है। जल्दबाजी में कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाएंगे। जल का शुद्धतम रूप आपने पढ़ा होगा अशुद्ध जल, एक और भी पढ़ा होगा वर्षा का जल, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होंगे और जल्दबाजी में बिल्कुल आंसर को गलत नहीं करेंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा वर्षा का जल। वर्षा का जल बिल्कुल क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अपना 19 नंबर के सवाल में, क्वेश्चन में देखते हैं। पैरासीटामोल क्या है? एक पीड़ाहर है, एक प्रतिजैविक है, एक सल्फर ड्रग है, या फिर पेट का अल्सर बनाता है? क्या बनाता है पैरासीटामोल? क्या है? आपने तो
अपनी ज़िंदगी में पैरासीटामॉल का एक ना एक बार तो बिल्कुल उपयोग किया ही होगा। तो पैरासीटामॉल है जी आपका एक पीड़ाहर है, पीड़ाहर, ठीक है ना, दर्द को मिटाने वाला। ठीक, चलिए क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? प्रतिरोधी है, पीड़ाहर है, अति अवसादक है या प्रतिजीवाणिक है, क्या है? हिंदी में नाम जो है बड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं, प्रतिरोधी, पीड़ाहर, प्रति अवसादक या फिर प्रतिजीवाणिक, कौन सा ऐसा चीज़ है? आप लोग यहाँ से देख लीजिए, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल है जी आपका कौन सा, ये जो तत्व है वो उसको बोलते हैं क्लोरोमाइसिटिन, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल है ये, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 21। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयनीकरण, क्या ऐसा शामिल है? बिल्कुल साधारण से सवाल है, लेकिन आपके क्वेश्चन अगर आएंगे ऐसे तो आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है आपका अपचयन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रासायनिक रूप से गन्ने में शर्करा, गन्ने की शर्करा, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? आपका लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, क्या है ये? क्या है जी ये? तो ये है आपका, रासायनिक रूप से अगर समझे तो ये है आपका सुक्रोज, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रोज है ना, इसका आंसर सुक्रोज है। सुक्रोज होने के बाद ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बंट जाता है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर का सवाल देखते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण कौन सी प्रक्रिया है? हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, या इलेक्ट्रॉनों का लाभ या इलेक्ट्रॉनों की हानि, दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल आपको ऑप्शन में जो दिया है, इलेक्ट्रॉनों की हानि, हाइड्रोजन का लाभ, इलेक्ट्रॉनों का लाभ या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं, कौन सा ऐसा बात है जो सही होगा ऑक्सीकरण के लिए? तो ऑक्सीकरण के लिए आपका सही बात क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की हानि, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है और आपका ठीक है ना। चलो देखते हैं, अगर इसको हाइड्रोजन के रूप में भी पूछे तो भी आपसे बनना चाहिए, ठीक। चलिए 24, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? लगभग इसको तो आप सभी बता ही लेंगे, 3 होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं H1 मतलब 1H1, 1H2 और 1H3 क्या क्या चीज़ें हैं? ये तो चलो सिंपल बात है। ये क्या है? ये भारी जल बनाने में काम आता है। तो आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो भारी जल बनाने में काम आता है, तो ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और पूछे कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो आपका क्या बोलते हैं उसको मतलब क्या नाम है उसका जी, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत जल्दी करता है, उसको बोल देते हैं आपका रेडियो एक्टिव तत्व, है ना, रेडियो एक्टिव तत्व। तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है? तो आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम 1H3, ट्राइटियम जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लेने का यही मतलब था। ये आंसर तो आप लोग लगभग सभी लोग जानते हैं, परंतु इससे जुड़े हुए तत्व भी आपको पता होना चाहिए। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। कौन सी मिश्रण का उपयोग करते हैं? समुद्री गोताखोर, ठीक है ना। तो आपका हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो उपयोग नहीं करते, ऑक्सीजन और हीलियम ये उपयोग करते हैं जी आपका समुद्री गोताखोर लोग, आपका ऑक्सीजन और आपका हीलियम, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने 26 नंबर के सवाल पर, देखते हैं क्या पूछ रहा है। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? रंगहीन होता है, अत्यधिक रंगीन होता है, और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है, निलंबित ठोस कण वाला होता है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा और अधिक ठोस विलय को घोलने में असमर्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये संतृप्त विलयन हो गया है, संतृप्त हो गया है भी, मतलब वो अब रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर का आपका प्रश्न देखते हैं। लॉन्ड्री साबुन क्या है? लगभग आप सभी लॉन्ड्री का उपयोग करते ही होंगे, लॉन्ड्री में देते होंगे अपना कपड़ा, तो वो जो कपड़े को धोते हैं जिस चीज़ से, तो वो साबुन है। वो साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन क्या है? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है, या सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, संश्लेषित सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। कौन से लवण होंगे? सोडियम लवण होंगे। और
प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा, है ना, ठीक है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्या पूछ रहा है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है। डिटर्जेंट आप लोग जो उपयोग करते हो, संश्लेषित अपमार्जक क्या है, तो वसा अम्लों का सोडियम लवण है क्या, वसा अम्लों का सोडियम लवण या सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण है, या फिर एरोमेटिक और एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है। तो बिल्कुल सच बात है ये, ऑप्शन नंबर डी, एरोमेटिक और एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं आपके संश्लेषित अपमार्जक, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, समझ लेते हैं भाई क्या पूछ रहा है ये। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है, क्या ऐसा कारण है जो अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का होता है, क्या कारण है। तो ऐसा कारण है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सल्फोनिक अम्ल और कैल्शियम मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील है, इसीलिए वो क्या करते हैं, आपका झाग बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन और आज के इस एमसीक्यू सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, और देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। चूने के जल में क्या होता है, चूने का जल क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, क्या होता है जी। लगभग सभी बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही होगा, क्योंकि वो चूना है, समझ रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रहा आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आपकी तैयारी में सहयोग कर सकते हैं साथियों। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।